मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। जनसंपर्क कार्यालय में 20 सूत्री कार्यालय खोलने पर पत्रकारों ने जताई गहरी आपत्ति। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के भवन में 20 सूत्री का कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने गहरी आपत्ति जताई है। शनिवार को जिले के पत्रकारों ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन एवं उप निदेशक सह सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय में समाचार संकलन व अन्य कार्यों से प्रखंड और जिला स्तर के पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान कई पत्रकार इस भवन के हॉल में बैठकर समाचार संकलन और प्रकाशन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। ऐसे में सूचना जनसंपर्क कार्यालय परिसर में 20 सूत्री का कार्यालय खोले जाने से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने पर पत्रकारों के समाचार संकलन की गोपनीयता भंग होगी, साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कार्य संपादन में प्रभाव पड़ेगा। मौके पर पत्रकार अमित कुमार, संतोष दत्त झा, लक्ष्मण कुमार, गुड्डू, दीपक कुमार झा, सूरज कुमार, त्रिपुरारी झा, मोहन चंद्रवंशी, लालटून शर्मा, गिरीश कुमार, अमर कुमार मिश्रा, अविनाश कुमार मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा, लाल बाबू अंसारी, रमेश कुमार शर्मा, प्रभास रंजन, अभिषेक कुमार, चंद्र प्रकाश कर्ण, वरुण ठाकुर, दिलीप झा, संजय मंडल, रितेश सिन्हा, राहुल गुप्ता, इम्तियाज अहमद, राकेश कुमार और आफ्ताब जिलानी समेत दर्जनों पत्रकार शामिल हुए। जी सर, किन मांगों को लेकर के आज डीएम साहब से मिलने की प्रयास किया आप लोगों? डीएम साहब तो चले गए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मांग हमारी कोई नहीं है। हम तो इस बात से क्षुब्ध हैं कि प्रशासन पत्रकारों की गोपनीयता को ही भंग करना चाहता है। पत्रकारों को इतने बड़े समाहरणालय में उनकी कोई जगह नहीं है। एक जगह जहां हमारे साथी उठते बैठते हैं, खबर बनाते हैं, प्रेस क्लब बंद है, खुलने की प्रक्रिया में है, और जहां PRD बिल्डिंग में हम लोग खबर बनाते हैं वहीं की गोपनीयता भंग हो रही है। 20 सूत्री का कार्यालय एक यहाँ भी खोल दिया गया, जबकि 20 सूत्री का कार्यालय ऑलरेडी 6 साल से जो हमारे साथी बता रहे हैं समाहरणालय में जगह आवंटित है, उसमें ताला लगा हुआ है और 2 कमरे यहाँ उनको आवंटित कर दिए गए हैं। इतने बड़े समाहरणालय में यही एक जगह उनको मिली है जो वो 20 सूत्री के लिए उन्होंने आवंटित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों के लिए यह बिल्डिंग है, PRD कार्यालय का यह बिल्डिंग है, और यहाँ बैठकर पत्रकार जो सरकार के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाते हैं, या फिर जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं, और हमारे लिए ही कोई जगह नहीं है। तो हमने जिलाधिकारी से, हमारे पत्रकार भाई संजय जी ने इसको बड़ी प्रमुखता से हम लोगों को अवगत कराया है। मैं स्वयं भागकर यहाँ आया हूँ और जिलाधिकारी से मिलने हम लोग गए हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में स्थल निरीक्षण के लिए कहीं निकल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने आवेदन रिसीव करा दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में। DDC साहब को भी हमने सूचित किया है, क्योंकि इसमें DDC साहब का भी आदेश शामिल है ये जगह आवंटन में।
तो हमने डीडीसी को आवेदन ये किया। हमारे जो डीपीआरओ हैं, हमारे इमीडिएट ऑफिसर जो हैं, उनको भी हमने सूचित किया। उसी कार्यालय में हम आपसे मुखातिब हैं। तो डीपीआरओ साहब ने भी कहा है कि हम आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी हम आवेदन देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार किस ओर जा रही है। सरकार की नज़र में पत्रकारों की क्या भूमिका है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कोई ज़रूरत नहीं है? सरकार खुद उन स्तंभों में से एक है। जहां यह कार्यपालिका है, वहां बैठी समाहरणालय, वहां अधिकारी बैठते हैं, ये कार्यपालिका भी उसका एक अंग है और हम भी उसके एक अंग है। किसी की कृपा से, किसी के रहमो करम से मीडिया नहीं चल रही है। मीडिया का अपना एक अस्तित्व है, लोकतंत्र का चौथा खंबा है मीडिया, और हमारे ही साथ इस तरह से हो रहा है। हमने सीधे अपने साथियों से कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती है, अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग सीधे सरकार के मुखिया से हम लोग बात करेंगे, अपने डीपीआरओ साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर और जिला सूचना जनसंपर्क का कार्यालय चल रहा है और जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इसको विसूत्री कार्यालय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित कर दिया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्रकार बैठते हैं। पत्रकार से मिलता जुलता विभाग जिला सूचना जनसंपर्क विभाग चलता है, जिससे पत्रकार और विभाग का दोनों का अटूट संबंध है। बिना उस विभाग का पत्रकारिता नहीं हो सकता है। और विसूत्री कार्यालय का मतलब पूरे प्रखंड के नेता और पंचायत स्तर के नेताओं का यहाँ अड्डा हो जाएगा, गोपनीयता भंग होगी, बहुत तरह की बात है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब से आज आवेदन दे करके और ये मांग किया है कि इसको हटाया जाए, यहाँ पे विसूत्री का कार्यालय नहीं बनाया जाए। विसूत्री का कार्यालय पिछले 5-6 साल से कलेक्ट्रेट में ही चल रहा है, जिसमें ताला लटका हुआ है। वहाँ पुराने डीएम साहब के द्वारा जो है लाखों रुपए की कुर्सी टेबल दिया गया है, वहाँ पे सब पे धूल पड़ा हुआ है, उसको साफ करा के कुर्सी को चालू कराया जाए। यहाँ पे नए जगह पर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? पत्रकारों के अधिकार के साथ, पत्रकारों के गोपनीयता के साथ प्रशासन खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इसका हम लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय में ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनकी सूचना भी पत्रकार को दी जाती है। पत्रकार यहाँ पर बैठते हैं सरकार के सहयोग में, ना कि अपने सहयोग में, लेकिन पत्रकार यहीं पर लोग आते हैं और खबर भी बनाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी सूचना जनसंपर्क कार्यालय चल रहा है और सभी रूम पहले से भरे हुए आवंटित हैं। यहाँ पर जो खबरें बनती हैं पत्रकार ही बैठ कर बनाते हैं और सरकार द्वारा जो प्रेस रिलीज उनके कार्यों का दिया जाता है, उसके विषय में जानकारी लेने यहाँ पत्रकार आते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, और यहाँ पर पत्रकार लोग अपना काम करते हैं। ऐसे में हम लोग की जानकारी में आया कि 20 सूत्री को यहाँ कार्यालय का 2 रूम आवंटित किया गया, जबकि यहाँ पर पहले से कार्यालय चल रहा है और पत्रकार यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्रकारों की गोपनीयता पर भी सवाल उठेगा, गोपनीयता नहीं रह पाएगी, लोगों का जमवारा होने लगेगा। तो हम लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो सरकार के भी अंग हैं, और हम लोग जहां जनता की समस्या को दिखाते हैं, वहीं सरकार जो सूचना देती है, सरकार का जो कार्य होता है उसको भी दिखाते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि हमारा भी ख्याल रखे। तो हम लोग इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराए हैं कि यहाँ पर 20 सूत्री का कार्यालय नहीं खोला जाए, पत्रकारों की गोपनीयता बनी रहे। कहीं अन्यत्र पहले से जो 20 सूत्री का कार्यालय है उसी को संचालित किया जाए या कहीं अन्यत्र दिया जाए, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाए। इसी को लेके हमारे पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने पहुंचा और हमने आवेदन रिसीव करवाया है। जिलाधिकारी से फोन पर बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि उस मामले को देखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम में भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण बीमा कंपनी को आने वाले समय में बहुत ही नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण बीमा धारक सहित भारतीय जीवन बीमा कंपनी के कर्मचारियों को तैयार रहने को कहा। उक्त बातें ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन पूर्व मध्य के अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने मिर्जापुर दरभंगा टावर रोड स्थित एक होटल में 150 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के प्रीमियम सहित हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी ली जा रही है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। कोई भी पॉलिसी होल्डर बीमा लेते हैं जीवन की प्राथमिकता के आधार पर। वहीं मुजफ्फरपुर डिवीजन स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष
राघवेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 से भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा स्टाफ की बहाली नहीं की जा रही। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः बहाली की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में देश के 400 सांसदों से मिलकर समस्या से अवगत कराया है। भारत के विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम का 40 लाख करोड़ निवेश कर रखा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल संपत्ति 55 लाख करोड़ की है। IRDA निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के नियम लागू कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वर्ष 2047 तक हर भारतीय बीमा पॉलिसी से युक्त होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर भारतीय जीवन बीमा कंपनी पॉलिसी की न्यूनतम बीमा धन 2 लाख रुपए का होना चाहिए। देश में अभी भी गरीबी रेखा में अधिक लोग हैं जो ज्यादा प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं। सम्मेलन में महामंत्री संतोष कुमार, पूर्व मध्य के सहायक सचिव अनिल कुमार, दरभंगा शाखा के अमीय कुमार आदित्य, संजय कुमार, निशांत कुमार, मनोहर पूर्वे, इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन के संयुक्त मंत्री अरविंद कुमार, मुकेश एवं बसंत कुमार ने भी बीमा कर्मचारी को संबोधित किया। यह सम्मेलन शनिवार के साथ साथ रविवार को भी चलेगा। सम्मेलन में बीरेन कुमार, अंजलि कुमारी, पूजा कुमारी, दिलीप शर्मा, ओम प्रकाश यादव सहित 150 कर्मी उपस्थित थे। हम अपने ECZIA के अध्यक्ष कॉमरेड प्रदीप मुखर्जी साहब से आग्रह करेंगे कि आए, संबोधन करे और सभा का किसी भी संगठन के लिए उसका वार्षिक सम्मेलन वह अवसर होता है जब हम अपने अतीत का स्मरण करते हुए एवं उसे बचाए रखने के साथ साथ उसे आगे ले जाने भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा व रणनीति तय करते हैं। साथियों, आपका यह 2 दिवसीय सम्मेलन इस पृष्ठभूमि में होने जा रहा है जब सरकार पुनः उदारवादी आर्थिक एवं निजीकरण व विनिवेशीकरण की नीतियां लागू करने पर आमदा है। हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस एम्प्लॉय, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जो भारतीय जीवन बीमा की सबसे बड़ी यूनिट है, इकाई है ये कामगारों का, उसके हम लोग एक अंग हैं जो मुजफ्फरपुर में इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीज़न कहलाते हैं। और बीमा कर्मचारियों के हित के साथ साथ हम लोग देश की क्या कहते हैं जो साम्यवादी व्यवस्था के रूप में जो प्रगति होनी चाहिए और देश की क्या प्रगति का लाभ जो हर निचले वर्ग तक पहुंचना चाहिए, जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए, एक्युमुलेशन ऑफ फंड्स एक जगह नहीं चाहिए, उन नीतियों के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और सरकार और से आग्रह है कि वास्तव में विकास की धारा जो है नीचे तक बहे, और इसके लिए हम लोग किसान मजदूर संघ के आदि मुद्दों को भी उठाते हैं, संघर्ष करते हैं। और हमारा यह 2 दिवसीय सम्मेलन अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो परेशानियां हैं या जो क्या कहते हैं नए नए हमारे जो सरकार की द्वारा लाई जा रही कार्यक्रम है जो इंश्योरेंस एम्प्लॉइज पॉलिसी होल्डर के हम लोग हित में नहीं पा रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर क्या कहते हैं विचार भी। आज कठिन दौर में देश में मजदूर वर्ग पर, वर्कर पर, वर्किंग क्लास पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। इस देश में जो चुनी हुई सरकार है ये लगातार मजदूरों के हितों पर हमले कर रही है। उनके जो मजदूर पक्षीय पूर्व से जो कानून स्थापित थे उन कानूनों को लगातार शिथिल करने के नाम पर उन कानूनों को सरकार खत्म कर रही है। जो आपको पता है कि 4 लेबर कोड उन्होंने 44 श्रमिक कानूनों को खत्म करके लाया है, जिसमें 29 श्रमिक कानूनों को उन्होंने खत्म किया है और 11 को शिथिल कर दिया है। ये जो चारों जो लेबर कोड है ये चारों के चारों प्रो कॉरपोरेट है। अब वर्किंग क्लास को चुनौती है कि अपना जो पूर्व से स्थापित उनके मजदूर पक्षीय कानून थे उन कानूनों को बचाना। आज 51वां प्रमंडलीय सम्मेलन हो रहा है LIC का, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन का। इस सम्मेलन के अवसर पर LIC के जितने भी इस प्रमंडल के हमारे सदस्य हैं वो आए हैं। उनके बीच आज हम लोग जो मजदूर वर्ग जो कठिन चुनौती से जो गुजर रहे हैं उसका हम लोग समीक्षा करेंगे और एक आने वाले दिनों में। देखिए, आप लोग तमाम पत्रकार बंधु इस बातों को जानते हैं कि पिछला दिनों अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के साथियों ने पूरे भारत वर्ष में 400 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग मिल चुके हैं
और इस मिल में हम मांग किए हैं कि वर्तमान में सरकार ने जीएसटी के ऊपर, जीएसटी जो 18% बीमा प्रीमियम और हेल्थ प्रीमियम के ऊपर लगा के रखे, इसको बिल्कुल हटाने की, क्योंकि अगर हम अपना जीवन का बीमा या हेल्थ ये लेते हैं तो प्राथमिकता होती है वो, और उसके ऊपर जीएसटी को हटाने की हम मांग करते हैं। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री में 2020 के बाद अभी तक नई नियुक्ति हुई नहीं है, और नई नियुक्ति करना और इंडस्ट्री को आगे लेके चलना तभी संभव है दोनों एक साथ होने से। जब पुरानी पीढ़ी की अभी कंटिन्यूअस रिटायरमेंट है और नई नियुक्ति नहीं होगी तो बीमा उद्योग जो देश को निरंतर सपोर्ट दे रही है, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा आज हमारी निवेश है भारतवर्ष के विकास के लिए, उस उद्योग को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, राष्ट्रीयकृत उद्योग को। इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि नई नियुक्ति तुरंत हमारे उद्योग में होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है, जो उद्योग IRDA अभी ले रही है वो निजी बीमा कंपनियों को सहूलियत ज़्यादा पहुंचाने की तरफ जा रही है करके हमारी ये मानना है। हम चाह रहे हैं कि क्या कहना, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 51वां ये प्रमंडलीय सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अंदर कार्य करने वाले हमारे जो साथी हैं उनका ये सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर संगठन का भी जो होता है चुनाव वगैरह वो होगा। साथ ही अभी ओपन सेशन है, इसमें सभी बातों पर चर्चा होगी। आज कैसे यह भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, LIC जो हमारा सबसे बड़ा संस्था है इस पब्लिक सेक्टर में, जिसकी संपत्ति जो है परिसंपत्ति 55 लाख करोड़ है, उस पर काग दृष्टि दिए हुए है, कैसे इसको हम निजीकरण करें, इसको हम बिक्री करें, इसमें कैसे विदेशी पूंजी निवेश करें, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आज जो संकट का दौर मजदूर के समक्ष है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही इस LIC को बचाने के लिए जो संघर्ष, किसी भी संगठन के लिए उसका वार्षिक सम्मेलन वह अवसर होता है जब हम अपने अतीत का स्मरण करते हुए एवं उसे बचाए रखने के साथ साथ उसे आगे ले जाने भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा व रणनीति तय करते हैं। साथियों, आपका यह 2 दिवसीय सम्मेलन इस पृष्ठभूमि में होने जा रहा है जब सरकार पुनः उदारवादी आर्थिक एवं निजीकरण व विनिवेशीकरण की नीतियां लागू करने पर आमदा है। जिसमें हमारे सभी कॉमरेड्स जितने भी ब्रांच हैं, 14 ब्रांच के ही आए हुए हैं, और बिरादराना संगठन जो भी है ट्रेड यूनियन का, सब यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम लोग का दिशा निर्धारण किया जाएगा। जो प्राइवेट कंपनी को जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको बेचने के लिए जो साजिश चल रही है उस पर विशेषकर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने के लिए साजिश चल रही है। 19 नवंबर को दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हुआ। इसका शुभारंभ केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, दरभंगा नगर निगम के पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया और दरभंगा नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर नाजिया हसन के हाथों संयुक्त रूप से हुआ। कमेटी के सचिव उमर अली खान, संयुक्त सचिव अबूबकर आब्दी, इवेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरजू समेत कई अतिथि इस अवसर पर शुभारंभ के मौके में शामिल हुए। इस ट्रॉफी में 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। पूरी चैंपियनशिप IPL के तर्ज पर हो रही है। इसमें दरभंगा के कई खिलाड़ियों को बाकायदा बोली लगाकर यानी ऑक्शन के जरिए शामिल किया गया है। चैंपियनशिप में 6 टीमें परफॉर्म कर रही हैं। इनमें एंजल हाई स्कूल 11, अल हिलाल यूथ, डॉन बॉस्को नाइट राइडर्स, WS मेमोरियल, डॉक्टर फैजुल हसन 11 और संदीप ड्रीम 11 शामिल है। फाइनल इस ट्रॉफी का 28 नवंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में होगा। कल के मैच में डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा ने 20 ओवर में 170 रन का टारगेट दिया, वहीं डॉक्टर फैजुल हसन की टीम मात्र 65 रन पर ऑल आउट हो गई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रंजन देव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में 26 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 1:30 बजे ADR सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। उन्होंने उक्त अवसर पर बार एसोसिएशन दरभंगा के विधिक सेवा प्राधिकार के सभी संबंधित विद्वान अधिवक्ता, मध्यस्थता करवाने वाले प्रशिक्षित अधिवक्ता, पैनल के अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक तथा हितधारकों को कार्यक्रम में भाग लेते हुए अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भारत का संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा। इसके उपरांत संविधान दिवस एवं भारत के संविधान की विशेषता एवं महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने व्यवहार न्यायालय बेनीपुर एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल को अपने अपने व्यवहार न्यायालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया 10 लाभुकों को स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की प्रगति को लेकर केवटी, बहादुरपुर एवं बेनीपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता के संबंध में उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका को विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और रोजगार की तलाश में हो तो उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। बैठक में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने अपने क्षेत्र के कम से कम 10 पात्र लाभुकों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु लक्ष्य दिया गया। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. Lifestyle उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य, बोले डीएम। समाहरणालय सभागार में बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर आयोजित एक दिवसीय सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने दीप प्रज्वलित कर किया। किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, दत्तक ग्रहण एवं परिवहन परवरिश विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा, अध्यक्ष कल्याण समिति, उप निदेशक जनसंपर्क, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, श्रम अधीक्षक आदि उपस्थित थे। सहायक निदेशक नेहा कुमारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने जल जीवन हरियाली के प्रतीक सभी आगत अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह समन्वयक, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं सभी हितधारकों को शाहिद जावेद एवं सैफुर रहमान, राज्य परामर्शी, समाज कल्याण निदेशालय बिहार पटना द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, उनका संरक्षण करना, उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ना हम सबों का दायित्व है। हमें इसके लिए समाज को जागरूक करना है। प्रधान दंडाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को संबोधित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम में कई धाराओं को उल्लेख किया और बताया कि पेटी ऑफेंस एवं सीरियस ऑफेंस मामलों में केवल संदेह के आधार पर बच्चों को विधि विवादित नहीं मानेंगे। विधि विवादित बच्चों के मामले में उम्र के निर्धारण हेतु जेजे एक्ट धारा 94 का अनुपालन किया जाना है।